हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस को डन करेंगे। इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए, इंट्रोडक्शन दैट मीन्स द फार्मूला से, यानी कि आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया का फार्मूला एकदम कंफर्म याद होना चाहिए। आपने क्लास से पढ़ा होगा, 6 में, 7th में, 8 में, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ना है। फॉर्मूला की अगर बात करते हैं, देखिए जो फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला होगा वो हम लोग क्यूब से रिलेटेड को देखते हैं। यानी क्यूब कैसा होता है आपने देखा होगा, दैट इज द क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है। क्यूब के ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं या एज बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ओके। अगर हम इसमें फॉर्मूलाज की बात करते हैं, नंबर फर्स्ट में वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है? इसका साइड का क्यूब होता है। ठीक है, ये साइड का क्यूब होता है। इसके बाद इसका हम लोग लैटरल सरफेस एरिया इसकी बात करते हैं, तो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। ओके। इसके बाद हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। और इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज अ डायगोनल। जो डायगोनल की अगर हम बात करते हैं, जैसे इस कोना से इस कोना, ये जो लाइन दिख रहा है दैट इज द डायगोनल, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ओके। डायगोनल जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होता है किसी भी क्यूब में, सॉरी। तो डायगोनल जो हो जाएगा वो होगा आपका √3 इंटू साइड होता है। क्यूब का हो गया। सेकंड नंबर में हम लोग क्यूबॉइड की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो क्यूबॉइड की अगर बात करते हैं, ये भी आपको मालूम है, क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर फेस होता है, वो स्क्वायर फेस होता है। रेक्टेंगुलर फेस में क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और दैट इज द हाइट होगा। तो इसमें अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, नंबर 1 में वॉल्यूम की, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, जो आपको याद होगा, आपने सब पढ़ा है। इसके बाद इसके हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो 2L प्लस बी इंटू हाइट होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो होता है 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। और इसमें एक और फॉर्मूला, पहले तो डायगोनल को आप देख लो कि डायगोनल क्या होता है इसका। भाई इसमें भी डायगोनल होता है, इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट से सबसे लंबा लेंथ डायगोनल होता है, दैट इज द डायगोनल। डायगोनल इसी को बोलते हैं। और डायगोनल हम लोग निकालते हैं √L² प्लस B² प्लस H²। ओके। ये आपका डायगोनल हो गया, सॉरी। इसके बाद है एरिया ऑफ 4 वॉल, इसमें हम ले सकते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2L प्लस बी इंटू हाइट होता है। मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल और लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये फिगर रहा और ये आपका सॉरी, ये फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसको आप पॉज करके नोट करते जाइएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस बना नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इसके बाद सिलेंडर की बात करते हैं। ओके। तो देखिए, सिलेंडर जो होता है एक्चुअली, इनकी ये भी आपने पढ़ा होगा, सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर। ओके। और दैट इज द रेडियस, दैट वन ऑल्सो रेडियस, दैट इज द हाइट। ये हाइट है और ये रेडियस है। सिलेंडर में कोई भी चीज़ अगर आपको निकालना हो तो ये दो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 1 इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है πr²h। नंबर सेकेंड, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये होता है 2πrh। यानी कि अगर मान लेते हैं ये पेन दैट इज द सिलेंडर, तो ये जो आप देख रहे हो एरिया, दैट इज द एरिया, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद हम लोग आते हैं टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो होता है 2πr और r प्लस h। ओके। टोटल सरफेस एरिया क्या, जैसे ये तो कर्व सरफेस एरिया हुई क्या, इधर का एरिया एक सर्कल बनता है और एक सर्कल इधर का एरिया बनता है। ठीक है, तो हो गया आपका 2πr और r प्लस h। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपने अब अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया। ठीक है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर लें। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड नंबर में, कोन। कोन की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द कोन। ये कोन हो गया आपका। ठीक है,
कोन में आप ये जो दिख रहा है दैट इज द रेडियस, दैट इज द हाइट, दैट इज द स्लाइंट हाइट होता है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल ऑल्सो। सो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल आपने पढ़ा होगा। एल निकालना होगा तो आपको एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। एच निकालना होगा तो हम लोग अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आर निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूला तो इधर से हो गया, तो ये तो कर लेना है। इसके अलावा वीडियो को पॉज कर करके आप जो है नोट करते जाइएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी का कर्व सरफेस एरिया। कोन की बात करते तो होता है पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करते तो होता है पाई आर और आर प्लस एल होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं स्फीयर की बात करते हैं। ठीक है, तो स्फीयर की बात करते हैं तो दैट इज द स्फीयर, सर्कल के ही जैसा होता है। ये रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है। तो इसके पहले वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसमें एक छूट गया, क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका अगर हम लोग या तो कर्व सरफेस एरिया बोलिए आप, और इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, और सिंपल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद करने हैं, ये स्फीयर के हो गए। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं इसमें, जो कि हेमिस्फीयर है। एक्चुअली हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं? एक्चुअली स्फीयर का आधा हिस्सा होता है, यानी कि हाफ पार्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज द हेमिस्फीयर। ये आपका हो गया हेमिस्फीयर। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसकी अगर हम सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब होता है। दूसरा, इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें टोटल सरफेस एरिया भी आता है, जिसको हम लोग 3 पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। सॉरी। तो ये याद करने हैं आपको, एकदम कंफर्म याद करने में। एक दो और चीज देख लीजिए, जैसे कि रिंग की अगर हम बात करते हैं, रिंग क्या होता है? ये रिंग होता है एक्चुअली, जिसको हम लोग अंगूठी या छल्ला बोलते हैं ना, वलय हिंदी में बोलते हैं। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर हो गया। इसका सिर्फ एरिया आपको याद रखना, एरिया जो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ने हैं, है ना। इसमें फर्स्ट टर्म वगैरह भी है, लेकिन फर्स्ट टर्म आपको भी नहीं पढ़ना है फिलहाल के लिए, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को नहीं देखते। ऐसे में उसका फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग जो है सॉरी, फर्स्ट टर्म अभी आपको नहीं पढ़ने, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो हम इसके फॉर्मूलाज को लिख देते हैं आपके क्या क्या फॉर्मूलाज होता है। नंबर 1, फर्स्ट टर्म होता है क्या? दैट इज द बकेट। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये बकेट के जैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है एक्चुअली। दिस वन ऐसा होता है। ठीक है, ग्लास या बाल्टी जिसको कह सकते हैं बकेट। इसमें 2 रेडियस होते हैं, ये रेडियस स्मॉल और ये ऊपर का रेडियस कैपिटल। ये इसका एच हो गया, इसका स्लाइंट हाइट हो गया। अगर सबसे पहले इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच, और ब्रैकेट में इसमें हम लोग लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर इंटू आर, ये होता है। ठीक है, इसमें एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये होता है पाई और पाई एल, ब्रैकेट में आर प्लस आर होता है। इसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस होते होते पाई एल होता है, ये एल है पाई एल, और इसमें लिखते हैं हम लोग आर प्लस आर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज के पोर्शन है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज, अगर एल निकालना होगा तो अंडर रूट होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है फर्स्ट टर्म का, बट ये अभी आपको 2022 में सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशन में ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। तो हम लोग इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अभी नहीं देखेंगे फिलहाल, और इसको भी नहीं देखेंगे। ठीक है, बाकी आपने यहाँ तक एकदम कंफर्म याद कर लेने, इंशाल्लाह आपको इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर में आते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
देखिए अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम लोग डन करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब्स आर ज्वाइंट एंड एंड टू एंड, यानी 2 क्यूब हैं, एकदम सिंपल, 2 क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करना है। ये आपके पास है एक्सरसाइज 13.1, ओके, और NCERT, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, 2 क्यूब को क्या करते हैं, 2 क्यूब को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है, एंड टू एंड ज्वाइन करना है 2 क्यूब को। देखिए जैसे हमने 2 क्यूब बनाया अभी फिलहाल, जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये पहला क्यूब हो गया, ये फर्स्ट क्यूब हो गया। अब प्लस इसमें एक क्यूब और हम लोग जोड़ लेते हैं। ये मैं कुछ समझा एकदम फिगर से आप समझ लीजिए कि आराम से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेकंड क्यूब हो गया, दोनों को मैंने क्या करना, जोड़ना है। जैसे ही कंबाइन करेंगे तो देखिए फिगर कैसा हो जाएगा कुछ सॉरी, तो ये कुछ इस तरीके का फिगर हो जाएगा। दिस वन, तो ये क्यूब जो है, 2 क्यूब एक क्यूबाइड में बदल जाएगा। अगर मैंने ये ए इसका साइड बोला है तो इसका भी साइड ए है, तो ये जो लेंथ है एक्चुअली एल, ये ए हो जाएगा। यस नो, बिल्कुल हो जाना है। इसके जो बेस है वो तो ए ही रहने वाला, और हाइट जो है वो भी ए रहने वाला, क्योंकि ये सारे वो आपका एल इंटू ये जो क्यूब है, क्यूब के सारे साइड बराबर होते हैं। ये ए है तो बेस भी ए होगा और हाइट भी ए होगा। तो देखिए भाई, बेस तो आपने नहीं बदला, हाइट तो आपने नहीं बदला, बट आपके 2 क्यूब को अगर आपने जो प्लस किया, इनको और इनको ऐसे प्लस करेंगे, देखिए मैंने प्लस किया, तो दोनों क्यूब को जोड़ने पे ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेंथ डबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में फिगर तो आपको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन को देखिए, कहता है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, इसका भी वॉल्यूम 64 है और इसका भी वॉल्यूम 64 है, यानी आपने प्लस क्या किया, एक्चुअली वॉल्यूम को प्लस किया, ठीक है। तो इन दोनों का वॉल्यूम एक्चुअली इसके वॉल्यूम के ही बराबर होगा। यस नो, बिल्कुल हो जाएगा। तो कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। ये जो बना, ये रिजल्टिंग क्यूबाइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टिंग क्यूबाइड बोलेंगे, रिजल्टिंग क्यूबाइड, ठीक है। रिजल्टिंग क्यूबाइड हो गया, और ये दोनों क्या है, क्यूब है एक्चुअली, ये भी क्यूब है और ये भी आपका क्यूब है। तो एक्चुअली इन दोनों को प्लस किया तो क्यूबाइड बना। ओके, तो फिगर तो आपको समझ में आ गया। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इन दोनों का वॉल्यूम एक्चुअली इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, एकदम होना ही होना है। तो अब आप देखिए इसके जो वॉल्यूम है, यानी भाई कह रहा है कि 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम, इसका भी 64 है, इसका भी 64 वॉल्यूम है, दोनों को इंटू ज्वाइन करते हैं। तो हमने क्या करना है एक्चुअली, तो वॉल्यूम पहले तो इसका देख लेते हैं क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। जैसे वॉल्यूम देखते थे भाई, मेरे पास 64 और सेंटीमीटर क्यूब है, और वॉल्यूम कैसे निकालते क्यूब का, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, तो वो होता है साइड का क्यूब होता है। तो साइड का क्यूब इज इक्वल्स टू 64 हो जाएगा, यानी आपने अगर साइड निकाला यहाँ से तो ये अंडर रूट क्यूब 64 हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। आपने ए निकाल लिया, यानी आपने लेंथ निकाल लिया। लेंथ क्या हो गया आपके पास, ये ए है और ये ए है, तो ए मिलके यहाँ पर 2a हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ ए लिख दिया था, ये 2a हो जाएगा, यानी 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेस जो है ये तो आपके पास 4 ही सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, एंड हाइट जो है ये भी आपके पास 4 ही सेंटीमीटर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको इसके सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो आपने यहाँ सरफेस ही लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की बात करते हैं। फॉर्मूला हो गया 2LB प्लस BH प्लस LH, ये रहा। तो यहाँ से रखना है 2 और वैल्यू को पुट कर देना है। L आपके पास 8 है, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू फिर से 4, ये हो गया आपके पास 2, और
8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 फिर 8 4 जा 32। तो आपने जोड़ देने हैं, सबको इनटू कर देने हैं, प्लस कीजिए। तो 32 32 आप अगर जोड़ देते हैं तो हो जाता है आपके पास 64, और इसमें फिर 16 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 80, और 80 को डबल्स इंटू कर देंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज़ वीडियो समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फिर थैंक यू। बाकी क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।